बंदी छोड़ सदगुरुदेव राजी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव राजी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। हे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सब साधु समाज को, हे भाइयों, जो कुछ भूल चूक से जाने अनजाने मन से गलती हो, तुक्ष प्राणी जान करके क्षमा करना। सतनाम साहिब बंदी। तत्व अनुरागी के लक्षण। धर्मदास यह अनुरागी बानी, तुम तत देख कहूँ बिन छानी। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारे परम जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। ऐसे जो नाम ही लौलावे, कुल परिवार सभी बिसरावे। नारी सुत को मोह नाने, जीवन जन्म सपन कर जाने। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परम पिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वह उनके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगन लगाए और कुल परिवार सभी को भुला दे। पुत्र और स्त्री आदि का मोह प्यार मन में कभी भी ना आने दे और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझे। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो नाही सहाई। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाही समनाही। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक मददगार नहीं होता। इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त होता है। इस संसार में प्रायः लगभग सभी को स्त्री पत्नी बहुत प्यारी होती है। जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं होते। जिस कारण नार शीश जुदेही, अंत समय सो नाही सनेही। निज स्वार्थ का रोदन करही, तुरत ही नैहर को चित धरही। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी काट दे तो भी वह जीवन के अंत समय में, मृत्यु के समय प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा ना होने पर वह शीघ्र ही अपने पति को भूलकर पीहर मैके जाने का मन बना लेती है। सुत परिवार धन सपन सनेही, सत्य नाम कहूँ निज मतिये ही। निज तनु सम प्रिय और नाना, सो तन संग ना चलत निदाना। जैसे सपने में राज्य, मन, सम्मान, धन, संपदा, प्रेम करने वाला परिवार एवं सहायक मित्रादि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तविकता में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये जो सब देखा था वह सब केवल एक सपना था। ठीक ऐसे ही ये पुत्र परिवार के सभी सदस्य, धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। अंततः ये सब खो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परम पिता परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को स्वीकार करने को है, जो इस लोक परलोक और सदैव ही सहायक है। इस आसार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में मृत्यु के समय यह शरीर भी साथ में नहीं जाता, यही छूट जाता है। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों,
मानुष जन्म मिला है चेतो, काल से कौन छूट सकता है। ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में ले ये छुड़ाई। अहे एक सो कहो बखानी, जही अनुराग होए सो मानी। सतगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी समर्थवान दिखाई नहीं देता है कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार, मित्रजन व स्नेही सभी शरीर विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चय पूर्वक यह मेरा कहा मानो। विशेष काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहेब स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि काल काल तो सभी करते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल की कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसी की मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यह सत्य है कि पैदा होता केवल पर मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव पुनः जन्म ही न हो। इसके लिए वह जिस कारण से अपने में पड़ा हुआ है उसे समूल नष्ट किया जाए। सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जा सकता है, परंतु वह विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण समर्थवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत्य अनुराग होता है उसे ही सद्गुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़। सद्गुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।